मेरा नाम अंजलि है और यह मेरी कहानी है। मैं एक छोटे से परिवार के साथ रहती हूँ। घर में मेरी माँ, मेरे पापा और एक छोटा सा भाई और एक मेरी प्यारी सी दादी माँ है, जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा मेरी शादी की बातें कर रहे थे। मैं अभी शादी तो नहीं करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और कुछ करना चाहती थी। लेकिन मेरी दादी चाहती थी कि मेरे जीते जी मेरी अंजलि की शादी हो जाए और मैं भी अपनी आँखों से देख सकूं और उसको अपना आशीर्वाद दे सकूं। इस कारण से मैंने भी शादी के लिए हाँ बोल दिया। मेरी शादी प्रेम के साथ हो गई, जो कि अरेंज मैरिज थी। शादी करके मैं ससुराल आ गई। उस रात मुझे बहुत डर लग रहा था कि सब कैसे होगा, कैसे होंगे यहाँ के सब लोग, कैसे करूँगी मैं सब कुछ। अपने पति से भी कभी बात नहीं की थी मैं। जल्दी जल्दी में मेरी शादी हो गई थी। रात में मेरे पति मेरे रूम में आए तो मेरी धड़कनें तेज होने लगी थी। वो मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, देखो घबराओ नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ा रिलैक्स हुई। फिर वो मेरे और करीब आकर बैठ गए और मेरा हाथ अपने हाथ में रख कर बोले, देखो आज से ये तुम्हारा घर है, मेरा परिवार भी तुम्हारा परिवार है। इसको अपना समझना और सबके साथ मिलजुल कर रहना। अंजलि समझ गई कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। अंजलि ने कहा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रेम बहुत खुश हो गया और अंजलि को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमने लगा। अंजलि भी बहुत खुश थी और प्रेम को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए और पूरी रात उनकी मोहब्बत भरी बातें होती रही। समय धीरे धीरे बीतता गया। अंजलि अपनी सास और पति के साथ रहती थी। शुरुआत में तो दिन शांति से बीते, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में झगड़े होने लगे। इन झगड़ों ने घर का माहौल खराब कर दिया। इन बातों की वजह से उसका पति भी परेशान रहता था। अंजलि को लगने लगा कि वो अब अपनी सास के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि रोज रोज के झगड़ों के कारण पूरे परिवार में उसकी बदनामी हो रही थी और पति की गरीबी की वजह से दूसरा घर लेकर अलग रहना भी संभव नहीं था। अंजलि तंग आ चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसलिए अंजलि ने अपनी सास को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अंजलि के एक चाचा जी थे, जो एक बड़े डॉक्टर थे। वह उनके पास गई और अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर बोली, चाचा जी, मुझे थोड़ा सा जहर दे दो, मैं अपनी सास को मारकर उनसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। अंजलि के चाचा एक अक्लमंद इंसान थे। वो उसकी समस्या समझ गए और उसके समाधान का एक तरीका निकाला और कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करोगी तो सब लोगों को तुम पर शक हो जाएगा और तुम जेल चली जाओगी। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दे रहा हूँ कि जिससे धीरे धीरे शरीर में जहर का असर होता जाएगा और फिर तुम पर भी किसी को शक भी नहीं होगा, तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा। बेटी, तुमको ये काम करना है कि रोज़ाना कुछ अच्छा खाना पकाकर उसमें ये दवा डालकर देना है। और हाँ, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना कि तुम इतने दिनों तक अपनी सास के साथ बहुत बहुत मोहब्बत से और प्यार से रहना, ताकि किसी को तुम पर शक भी ना हो सके। उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना, उनकी हर बात मानना और अपनी माँ की तरह उनके साथ बर्ताव करना। अंजलि ने अपने चाचा से कहा कि चाचा जी, मैं इन सारी बातों का पूरा ख्याल रखूंगी। और फिर दवा लेकर अंजलि घर वापस आ गई। अब वो रोज़ाना कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास के खाने में वो दवा मिला देती और फिर बहुत सलीके से एक प्लेट में खाना सजाकर मुस्कुराती हुई अपनी सास को खाना पहुंचा देती। जब भी उसकी सास उस पर गुस्सा होती तो वो बड़ी खामोशी से उनकी बातों को सुनती और अपने गुस्से को काबू में रखकर चाचा की सलाह के अनुसार अपनी सास की खूब सेवा करती। उनके गुस्से की उनके गुस्से की किसी बात का जवाब न देती। 6 महीने बीत गए। अब तो घर घर का नक्शा ही बदल गया। सास ने जब देखा कि मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती, तो सास को भी बहू से मोहब्बत हो गई और वो उसको अपनी बेटियों की तरह मानने लगी।
सास का अच्छा व्यवहार देखकर अंजलि भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझने लगी और उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहने लगी। अंजलि के इस अच्छे व्यवहार की वजह से उसका पति भी उससे बहुत खुश रहने लगा और अंजलि के अच्छे संस्कार की पूरे परिवार में चर्चा होने लगी। सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन अंजलि की सास ने अंजलि को कहा, बेटा, मैंने सुना था कि तुम आगे पढ़ना चाहती थी। अंजलि ने कहा, हाँ माँ जी, करना तो चाहती थी, पर मेरी शादी हो गई तो सब कुछ छूट गया। फिर उसकी सास ने कहा, तुम भी करना चाहती हो, तुम जो भी करना चाहती हो वो सब करो, तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो और घर का कामकाज मैं कर लूँगी। तुम्हारा अगर कुछ बनने का सपना है तो उसे ज़रूर पूरा करो, मुझे बहुत खुशी होगी। अंजलि सासू माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर एक दिन अंजलि फिर अपने चाचा से मिलने गई और चाचा जी से बोली कि चाचा जी, पिछले 1 महीने से मैं अपनी सास को तुम्हारी जड़ी बूटी नहीं खिला रही हूँ, क्योंकि अब वह मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। इसलिए चाचा, अब आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिसकी वजह से मेरी सास के जिस्म से उस जहर का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमको उस दिन जहर नहीं दिया था, बल्कि तुम्हारी सास के लिए ताकत की दवा दी थी, क्योंकि जहर तुम्हारे दिमाग और व्यवहार में था। लेकिन अब तुमने अपने प्यार और मोहब्बत से उस जहर को ख़त्म कर दिया है। जाओ और एक खुशहाल जीवन जियो। याद रखना, हमारा व्यवहार हमारे शब्द और लहजा तय करता है कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें और अपने अधिकारों को पूरा करें, तो सबसे पहले आप उनके अधिकारों को पूरा करने, उनका सम्मान करना शुरू कर दीजिए। फिर देखना सारे लोग तुम्हारी कैसी तारीफ करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।